इंडियन मार्केट के अंदर टीवीएस ने अपनी रेडर 125 को लॉन्च कर दिया है एंड आप लोगों के लिए मैं कंपैरिजन वीडियो लाया था एक्सट्रीम 125 आर वर्सेस रेडर 125। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडर 125 वर्सेस सीबी 125 हॉर्नेट के कंपैरिजन वीडियो के ऊपर। ऑब्वियसली भाई टीवीएस ने एक ऐसा काम कर दिया है ना, मतलब मेरे को ये चीज़ सोच करके भी बहुत ज़्यादा हैरत में है कि भाई हीरो जहाँ अभी प्लानिंग कर रहा है कि वो अपनी बाइक को लॉन्च करेगा इंडियन मार्केट के अंदर। अब फेस्टिव सीजन भी देखोगे तो ज़्यादा दिन जो है वो बचे नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 15-20 दिन जो है वो आप लोगों के लिए पास रह गए हैं। एंड काफी लोग भाई सोच रहे होंगे कि भाई कौन सी बाइक ले कौन सी बाइक ले। आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों बाइक के ऊपर कंपैरिजन करने वाले हैं कि क्या आपको रेडर 125 लेनी चाहिए जो डुअल डिस्क के साथ आई है, या फिर आप लोगों को सीबी 125 हॉर्नेट लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोनों ही बाइक्स के भाई आप लोगों के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर जो रेडर 125 है ये भले ही आप लोगों की बहुत ज्यादा अपडेट के साथ आ गई है, बट इस बाइक के लुक्स ना मुझे पर्सनली थोड़ी सी जो है वो आउटडेटेड सी लगती है। मतलब लुक्स एंड डिजाइन देखोगे ना तो ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप लोगों को बेकार लगती है या पसंद नहीं आएगी। डेफिनेटली बहुत से लोग इस बाइक को पसंद करते हैं, बट अगर मैं सीबी 125 हॉर्नेट के बारे सामने बात करूँ ना तो यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो सीबी 125 हॉर्नेट होती है। तो वो एक चीज देख लेना भाई अपने हिसाब से आपको किसकी बाइक का लुक जो है पसंद है। मुझे सीबी 125 हॉर्नेट थोड़ी ज्यादा पसंद है। नाउ अब बात करते हैं बाकी सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ फीचर्स के बारे में कि रेडर के अंदर भाई अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन मार्केट के अंदर रेडर 125 फर्स्ट इन सेगमेंट वाली चीजें जो है वो ऑफर करती है आप लोगों को, जहां पर आपको डुअल डिस्क जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। सिंगल चैनल एबीएस हो गया, सुपर मोटो मोड हो गया, जीटीटी मोड जो है वो हो गया। बट वहीं अगर आप लोग सीबी 125 को देखते हो तो वो भी आप लोगों को फर्स्ट इन सेगमेंट, जैसे कि आप लोगों को उस बाइक के अंदर यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि आपको पूरे के पूरे सेगमेंट में किसी भी बाइक के अंदर नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर देते हैं कि इंजन के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सो रेडर 125 जो है वो आप लोगों को 124.8 सीसी इंजन के साथ आती है, जहां पर सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपको मिलता है। 11.2 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 11.7 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं आप लोगों की सीबी 125 हॉर्नेट के बारे में, तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो 123 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है जो लगभग 11 bhp का पावर एंड 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। दोनों ही बाइक्स के अंदर अगर आप लोग टॉर्क देखोगे तो बिल्कुल ही सेम है, बट यहां पर अगर पावर देखोगे तो वो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको रेडर के अंदर थोड़ी सी पावर जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो एक चीज देख लेना। बाकी भाई आप लोगों को पता है कि भाई दोनों ही बाइक्स को चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है, ठीक ठाक पावर जो है दोनों ही बाइक्स में मिलती है एंड दोनों ही बाइक जो है वो 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लेस हैं। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले भाई फीचर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको फीचर्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप सीबी 125 हॉर्नेट को देखते हो तो इसके अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। 4.2 इंचेस की टीएफटी डिस्प्ले आप लोगों को मिलने वाली है। यूएसबी चार्जर हो गया, सिंगल चैनल एबीएस हो गया, 12 लीटर का फ्यूल टैंक हो गया। बट वहीं अगर मैं रेडर के बारे में बात करता हूं ना तो ये बाइक जो है थोड़ी फीचर्स के मामले में मुझे लगता है कि भाई आप लोगों की जो हॉर्नेट है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे रहने वाली है। सबसे पहली चीज एक आधी फीचर्स हैं जिसके अंदर आप लोगों को रेडर के अंदर नहीं देखने को मिलते, लाइक ऑल एलईडी सेटअप जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा जो कि आपको सीबी 125 के अंदर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, टीएफटी मीटर जो है वो टॉप वेरिएंट में मिलेगा। बट अगर आप इसका बेस मॉडल को लोगे तो वहां पर आपको सिंबल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जिससे मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं। तो वो एक चीज जरूर याद रखना कि अगर आपको टीएफटी चाहिए तो भाई आप सीबी 125 की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आपको चाहिए कि नहीं डुअल डिस्क होना चाहिए तो आप उस कंडीशन में रेडर 125 की तरफ जा सकते हो। बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल एबीएस, डुअल डिस्क, जीटीटी मोड, सुपर मोटो मोड जो है वो देखने को मिलता है। सुपर मोटो मोड जो है और जीटीटी मोड है भाई ऑब्वियसली भाई आप लोगों को जो है सीबी 125 के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा फीचर एडवांस टाइप की बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली रेडर 125 की तरफ जा सकते हैं। नाउ अब दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करते हैं भाई यहाँ पर टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर तो आपको मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे एंड मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। रेडर 125 के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं सीबी 125 हॉर्नेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर गोल्डन कलर के यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। तो भाई ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं सीबी 125 हॉर्नेट के फीडबैक के बारे में ना तो रेडर के कंपैरिजन भाई आप लोगों को सीबी का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा ज्यादा बेटर फील होगा कि अगर आप गड्ढे वड्ढे में लेकर के जाओगे तो झटके जो है उसके अंदर कम मिलने वाले हैं। रेडर के अंदर आपको थोड़ा बहुत जो है झटका ज्यादा लग सकता है। नाउ दोनों ही बाइक्स की अगर मैं टायर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे टायर में भी आपको हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलेगा। सीबी 125 हॉर्नेट के अंदर आपको 80, 100, 70 जिसके फ्रंट टायर, 110, 80, 70 आपको रियर टायर जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। बट वही अगर आप रेडर को देखते हो तो इसके अंदर जो नई वाली बाइक आई है तो उसके अंदर भाई आप लोगों को थोड़े से टायर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जहां पर 90/90 70 इंचेस के फ्रंट टायर, 110, 80, 70 इंचेस आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो जो फ्रंट वाला टायर सीबी का है ना वो भाई आपको थोड़ा सा छोटा मिलने वाला है, मतलब एक सेक्शन जो है वो रेडर के अंदर ज्यादा बड़ा मिलेगा, तो वहां पर आपको टायर में कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड अगर आप रियर वाले टायर देखोगे तो वो दोनों ही बाइक्स के बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं, 110, 80, 70 के दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको टायर मिल जाते हैं। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है अगर आपको थोड़ा ग्रिप वाइज जो है वो ज्यादा बेटर टायर चाहिए कि नहीं, ज्यादा अच्छा
अच्छा परफॉर्म करे तो रेडर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए परफॉर्म करेगी। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर फ्रंट के अंदर आपको 240 mm का जो है वो फ्रंट डिस्क देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट पेडल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। सो फ्रंट की ब्रेकिंग अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी लाजवाब रहने वाली है, वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बट अगर आप CB 125 हॉर्नेट को देखोगे तो वहां पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर भाई आपको कोई भी डुअल डिस्क वाला वेरिएंट जो है वो नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। बट अगर आप रेडर के डुअल डिस्क वाले वेरिएंट की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको 220 mm की जो है रियर डिस्क देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली भाई अगर आप CB 125 के कंपैरिजन में देख रहे हो तो आपको रेडर के अंदर जो है वो ज्यादा बेटर ब्रेकिंग जो है वो ऑफर करी जा रही है कंपनी की तरफ से। एंड इसके अंदर एक फीचर जो है वो और एड ऑन हो जाता है जो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा कि इसके अंदर आपको सुपर मोटो मोड भी मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप लोगों को अपनी बाइक का ABS को ऑफ करना है तो वो इजीली आप लोग कर सकते हो। बट CB 125 हॉर्नेट के अंदर ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं है। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की वाइब्रेशन एंड हीटिंग इश्यू के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप रेडर 125 को कंपेयर करते हो CB 125 हॉर्नेट से तो ऑब्वियसली भाई CB यानी होंडा का इंजन है तो भाई यहाँ पर आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलती, बहुत ही ज्यादा स्मूथ जो है वो इंजन रहने वाला है। बट अगर आप रेडर को देखोगे तो वहां पर हल्की फुल्की वाइब्रेशंस आप लोगों को फील हो सकती हैं। एंड वहीं अगर आप लोग देखते हो हीटिंग इशू तो हीटिंग मैनेजमेंट तो काफी अच्छा है वहां पर, मुझे लगता नहीं कि दोनों बाइक में आपको कुछ खास हीटिंग इशू जो है वो देखने को मिलेगा, तो वो एक चीज जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशंस में आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सो यहाँ पर अगर मैं CB 125 हॉर्नेट के वेट के बारे में बात करूं तो ये सेकंड बाइक रहने वाली है अपनी लिस्ट में जिसका वेट जो है वो काफी ज्यादा हल्का रहने वाला है। ये बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ 124 kg के अराउंड जो है वो वेट करती है। एंड रेडर को अगर आप लोग देखोगे तो सेगमेंट में सबसे हल्की बाइक मिलती है यानी 123 kg की। यहाँ पर 1 किलो का डिफरेंस है, आप देखो 1 किलो का डिफरेंस मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब ठीक है भाई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जो हो चल जाता है, तो वो एक चीज आप लोग देख लेना। बाकी अगर मैं दोनों ही बाइक की बात करता हूँ भाई ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोगों को रेडर के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी, लगभग 180 mm की जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड अगर आप CB में देखोगे तो 166 mm की ही जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। बाकी दोनों ही बाइक से अगर आप सीट हाइट देखोगे तो 780 mm जो है वो आपको रेडर में सीट हाइट मिलती है। एंड अगर आप CB 125 को देखोगे तो वहां पर लगभग 795 या 794 mm की जो है वो सीट हाइट मिल जाती है, तो वो एक चीज है। बाकी दोनों ही बाइक्स की माइलेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग CB को देखोगे तो उसके अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एंड रेडर के अंदर 10 लीटर का, तो 2 लीटर का डिफरेंस आपको मिलता है। बट माइलेज देखोगे तो काफी अच्छी है दोनों ही बाइक्स की, लगभग 50 से 55 का एवरेज जो है वो दोनों निकाल के दे देंगी, तो वो एक चीज रहने वाली है। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की प्राइसिंग के बारे में एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। अगर आप रेडर 125 को देख रहे हो तो ये बाइक लगभग 1,11,000 रुपए जो है वो कॉस्ट करने वाली है, जो इसका डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है। एंड वहीं अगर आप लोग देखोगे CB 125 को तो ये आपको 1,21,000 रुपए ऑन रोड कॉस्ट करेगी, तो लगभग आपको 10,000 रुपए जो है आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा CB 125 हॉर्नेट पे। एंड अगर आपको 10,000 रुपए आपका बजट कम है तो आप रेडर 125 की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं। बाकी तो मेरा यही कहना है, देखो अगर आपको स्मूथनेस चाहिए, आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आपको लुक जो है वो ज्यादा बेटर चाहिए, तो उस कंडीशन में जो है CB 125 हॉर्नेट ज्यादा बेटर रहने वाली है। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको जो है डुअल डिस्क वाला वेरिएंट चाहिए, सुपर मोटो मोड आपको बाइक के अंदर चाहिए, टायर थोड़े से ज्यादा बड़े चाहिए और ज्यादा हल्की बाइक चाहिए एंड आपका बजट भी कम है, तो आप रेडर 125 की तरफ भी जा सकते हैं। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।